सुधारी वरिणौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। वाणी बसहु सरस्वती हृदय बसहु गणेश पंचदेव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, आज सचमुच ही बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज ग्राम अछोली में 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें सरस्वती मानस परिवार को भी अपने वाणी को धन्य करने का यह अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को और आयोजक परिवार को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि इस धराधाम पर लगातार 2 दिन से श्री राम कथा की गंगा बह रही है, जिसमें हम लोगों को भी आमंत्रण प्राप्त हुआ। और सबसे पहले तो मैं समस्त ग्रामवासी और आयोजक परिवार को इस आयोजन के लिए जिस किसी भी की परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से सहभागिता हो, सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। तदनंतर इस मंच में उपस्थित सभी गुरुजन, विद्वज्जन, सभी सुधी श्रोता समाज, आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आइए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उसका पार पाना तो संभव नहीं है। त्रुटियां संभावित है, त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और इन्हीं भावों के साथ हम लोग लंका कांड की यात्रा करेंगे, जिस पर आज एक भक्त को दूसरा भक्त निशाचर के रूप में क्यों दिखाई दिया, बड़ी अद्भुत बात है। एक और है श्री भरत जी और दूसरी ओर है श्री हनुमान जी। और भरत जैसे महात्मा को, हनुमान जैसे महात्मा और निशाचर दिखाई पड़े, और उस पर भी उन्होंने बिना फल का बाण चलाया। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमाने, बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगिताने, बिना फल का बाण चलाया। और सचमुच में श्री भरत जी ने श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर बिना फल का बाण क्यों चलाया? चाहते तो फल वाला भी बाण चला सकते थे, पर बिना फल का बाण क्यों चलाया? और श्री भरत जी महाराज को हनुमान जैसे संत और भक्त निशाचर के रूप में क्यों दिखाई पड़े, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसी वो परिस्थिति बनी कि श्री हनुमान जी महाराज को मूर्छित होकर के अयोध्या में गिरना पड़ा। तो आइए, राम कथा में प्रवेश तो करेंगे, पर एक भजन के साथ प्रवेश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तू ही राम तू ही रहीम है, तू ही कृष्ण तू ही करीम है, तू ही यीशु
मसीह तू ही वाहे गुरु, अल्लाह ही तू ही अजीम है। तेरे नाम अनेक अनंत है, तेरी थाप है हर जीव में, हर जीव तेरा रूप है। जय जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। मैं तुझ पर जाऊं वारी वारी हरि हरि, मैं तुझ पर जाऊं वारी वारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, तेरे तेरे जग में है भगवन दगाई दगा, दगाई दगा। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, तेरे जग में है भगवन दगाई दगा, दगाई दगा। मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। मैं तुझ पर जाऊं वारी वारी हरि हरि, मैं तुझ पर जाऊं वारी वारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखा भरत विशाल अति हो राम, रामा हो सिया राम हो राम, निश्चर मन अनुमानी हो रामा, रामा हो सिया राम हो राम। देखा भरत विशाल अति हो राम, रामा हो सिया राम हो राम, निश्चर मन अनुमानी हो रामा, रामा हो सिया राम हो राम।
बिनु फर सायक मारी हो रामा, रामा हो सिया राम हो राम। चाप श्रवण लगी तानी हो रामा, रामा हो सिया राम हो राम। बिनु फर सायक मारी हो रामा, रामा हो सिया राम हो राम। चाप श्रवण लगी तानी हो रामा, राम हो सिया राम हो राम। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। मैं तुझे पर जाऊं वारी वारी, हरी हरी। मैं तुझ पर जाऊं वारी वारी, हरी हरी। जय जय नारायण नारायण, हरी हरी। जय जय नारायण नारायण, हरी हरी। श्रीमन 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 नारायण नारायण। जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण, जय जय नारायण जय नारायण। नारायण। जय जय नारायण बोली श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम वीणान् पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्वमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, भक्तिमय माताओं, छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आइए
जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करनी है उस पर सीधा सीधा प्रवेश करने की चेष्टा करें। त्रुटियां संभावित है, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा। लंका कांड के वह पावन पंक्ति जिसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मार्यो श्रवण चाप लगिताने। भगवत भक्ति भूषण श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या, श्री भरत जी महाराज ने आकाश मार्ग में एक विशाल काय राक्षस के रूप में कोई व्यक्ति देखा। मन में अनुमान लगाया, निश्चित नहीं है श्री भरत जी महाराज कि वो राक्षस ही हैं। मन में अनुमान करके उन्होंने बिना फल का बाण अपने कान तक ताना और श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर बाण चला दिया। और बिना फल का बाण श्री हनुमान जी महाराज को जैसे ही लगा तो श्री हनुमान जी महाराज राम जी का नाम उच्चारण करते हुए राम राम कहते हुए धरती पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। वो घटना यह है क्या, श्री हनुमान जी महाराज श्री लक्ष्मण जी महाराज के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हैं और हाथों में है पर्वत। पर आप विचार करके देखें, हाथ में है पर्वत और पर्वत को लेकर के चल रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज। बिना फल का बाण लगा तो श्री हनुमान जी महाराज धरती पर गिर गए, तो पर्वत कहां चला गया? अद्भुत बात है कि नहीं? पर इसको हनुमान बाहुक में श्री तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट किया क्या, श्री हनुमान जी महाराज के पिता हैं पवन देव। पवन देव ने राख्यो गिरी, वो हनुमान बाहुक के वो पद है जिसमें पवन देव ने उस पर्वत को संभाल करके ऊपर में ही रख लिया और श्री हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर राम नाम उच्चारण करते हुए धरती पर गिरे। तब श्री भरत जी महाराज को मन में ग्लानि हुई कि मैंने किसके ऊपर बाण चला दिया? राम भक्त के ऊपर मैंने बाण चला दिया। ये श्री भरत जी महाराज को बड़ी जोर की ग्लानि हुई। अब कथा पर थोड़ी सी चर्चा करके देखें, गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें क्या। सबसे पहली बात इस पंक्ति में कहा गया है कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, राक्षस समझ करके ही बाण चलाया है, लेकिन बिना फल का बाण चलाया है। बिनु फर सायक मारे श्रवण चाप लगितानी, बिना फल का बाण श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर चलाया श्री भरत जी ने। क्यों चलाया भैया बिना फल का बाण? चाहते तो वो तिकोना फल लगा करके बाण चला सकते थे। इसके पीछे मुझे यही समझ में आता है क्या, जब महाराज श्री दशरथ जी ने कोई हिंसक पशु समझ करके शब्द भेदी बाण चलाया, किसके ऊपर? श्रवण कुमार के ऊपर। श्रवण कुमार को देखा नहीं था, उन्होंने भी अनुमान ही लगाया था और अनुमान लगा करके बाण चलाया और श्रवण कुमार को वह बाण लगा। आप सारी कथा जानते हैं। श्री श्रवण कुमार जी भी वहां पर घायल हुए और अंत में उनका प्राण भी नहीं बचा। लेकिन घटना यह हुई कि श्रवण कुमार के माता पिता, जो अंधे माता पिता थे, उन्होंने श्राप किसको दिया? महाराज दशरथ जी को श्राप दिया कि महाराज जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने देह का त्याग कर रहा हूं, अपने प्राण का त्याग कर रहा हूं, महाराज जाओ, जब तुम्हारे मृत्यु का समय आएगा तो तुम्हारे भी पास भी तुम्हारा कोई एक पुत्र भी तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। और सचमुच में वो घटना आप याद करें, जब महाराज दशरथ जी ने देह का त्याग किया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, इस प्रकार तन परिहर्यों श्री महाराज दशरथ जी ने जब देह का त्याग किया, राम नाम लेकर के अपने देह का त्याग किया, तो आप बताओ क्या राम जी वहां पर थे? लक्ष्मण जी थे? भरत शत्रुघ्न जी थे? क्या कोई नहीं था। तो मुझे यही लगता है कि महाराज दशरथ जी ने अपने सभी पुत्रों को यह ज्ञान दिया कि बेटा एक काम करना, जो अपराध मुझसे हो गया, अनजाने में हो गया, वो अपराध तुमसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ श्री भरत जी ने भी इसी नियम का पालन किया, क्या? बिना फल का बाण चलाया। और मुझे मानस में अगर हम पढ़ करके देखें तो एक सूत्र और मिलता है, क्या? श्री राम जी ने भी बिना फल का बाण चलाया है।
किसके ऊपर? एक थे मारीच और एक थे सुबाहु। तो सुबाहु को तो अग्नि बाण से जला करके भस्म कर दिया, लेकिन मारीच के ऊपर भी श्री राम जी ने बिना फल का बाण चलाया, तो बिना फल के बाण ने ऐसा फल चखाया कि 100 योजन समुद्र के उस पार जा करके गिरा। और कितनी अद्भुत बात है, क्या बड़ा सुंदर सूत्र और संकेत मिलता है। ये मारीच और सुबाहु है क्या? मारीच और सुबाहु दुख और दोष हैं, दुख और दोष हैं। दुख को तो मिटा दिया, अग्नि बाण चला करके सुबाहु को मार दिया। ये सुबाहु दुख है, लेकिन ये मारीच क्या है? दोष है। और सचमुच में जीवन में जब तक आपके भीतर दोष रहेगा, ये दुख मिटने वाला नहीं है। तो ये दोष को दूर तो किया, लेकिन मिटाया नहीं भगवान ने। संकेत बड़ा सार्थक है, क्या? वही दोष फिर से श्री राम जी के जीवन में आया और दुख का कारण बना। कहा कैसे? मारीच ही तो हिरण बन करके आया, स्वर्ण मृग बन करके आया मारीच, और फिर से दुख का कारण बना। इसलिए श्री राम जी ने यह संकेत दिया था, क्या? जीवन में एक भी दोष रहेगा तो आपके जीवन से दुख पूर्ण रूप से मिटने वाला नहीं है। इसलिए दोष को अपने जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त करो। जब तक दोष रहेगा, दुख मिटने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं से वो घूम फिर करके वो दोष आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा। एक बात। अब दूसरी बात पर चर्चा करके देखें। क्या मुझे लगता है कि एक ही दिन में दो जगह मूर्छा हुई। एक लंका में मूर्छा हुई और एक अयोध्या में मूर्छा हुई। लंका में मूर्छित कौन है भैया? तो कहा लंका में मूर्छित है श्री लक्ष्मण जी महाराज। और अयोध्या में मूर्छित कौन हो गए? कहा अयोध्या में मूर्छित हो गए श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन अंतर है, दोनों के मूर्छा होने में अंतर है। कहा अंतर कैसे है? लंका में मूर्छित हुए हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन किसके बाण से मूर्छित हुए? मेघनाथ के बाण से मूर्छित हुए। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करके देखें। क्या मेघनाथ काम के प्रतीक हैं, पाकार जित काम विश्राम हारी। तो मेघनाथ है काम के प्रतीक और श्री लक्ष्मण जी महाराज है वैराग्य के प्रतीक। ठीक है, लेकिन अद्भुत घटना घटी कि आज वैराग्य काम के बाण से मूर्छित हो गया और गिरा कहां? लंका की भूमि में। संकेत केवल इतना है, क्या? जो काम के बाण से मूर्छित होगा वो वासना की धरती लंका में गिरेगा। और दूसरी ओर है श्री भरत जी। और श्री भरत जी कौन है? श्री भरत जी साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। भगवान श्री सीताराम के प्रेम के अनुरूप हैं, साक्षात प्रेम मूर्ति है श्री भरत जी। और भरत जी के बाण से मूर्छित हो गए कौन? श्री हनुमान जी महाराज। तो सीधा सा अर्थ है, क्या? जो प्रेम के बाण से मूर्छित होगा वो उपासना की धरती अयोध्या में गिरेंगे। जो काम के बाण से मूर्छित होगा वो वासना की धरती लंका में गिरेगा, और जो प्रेम की बाण से मूर्छित होगा वो वासना की धरती लंका में गिरेगा। इतनी सी बात। एक ही दिन में दो मूर्छाएं हुई है। और एक अद्भुत बात है, क्या? श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज के लिए तो संजीवनी बूटी लाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। और जब उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए यात्रा आरंभ की तो बीच में आ गया कौन? कालनेमी नाम का एक राक्षस आ गया। और कालनेमी नाम के राक्षस ने श्री हनुमान जी महाराज के उस मार्ग में बाधा बनने की कोशिश की। वो घटना आप सभी जानते, उस पर विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने कालनेमी के साथ क्या किया? उसको अपनी पूंछ पर लपेट करके पटका और कालनेमी गया ऊपर, धरती पर पटका, लेकिन कालनेमी गया ऊपर। लेकिन जिस सूत्र की ओर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं उस पर मैं जल्दी से आ जाऊं। क्या श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी के लिए पहुंचे, सुबेल पर्वत पर पहुंचे, तो वहां एक अद्भुत घटना घटी। क्या देखा? शैलन औषधि चिन्हा। पर्वत को देखा तो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज औषधि पहचान नहीं पाए। पर आप विचार करके देखें, अभी एक भाई साहब चर्चा कर रहे थे कि कल हनुमान जयंती थी करके,
और हनुमान जी की कथा। पर आप जानते हैं क्या श्री हनुमान जी महाराज कौन है? कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन अद्भुत आश्चर्य की बात है, जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है उन्होंने औषधि को पहचाना नहीं। क्या आपको यह बात सत्य लगती है कि सचमुच में क्या हनुमान जी महाराज औषधि पहचान नहीं पाए होंगे? जिसके लिए कहा जाता है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो स्वयं सदगुरु देव भगवान है, क्या वो औषधि का पहचान नहीं कर पाएंगे? लेकिन लीला तो यही कहती है कि श्री हनुमान जी महाराज औषधि पहचान नहीं पाए। देखा सैलना औषधि चीन्हा, तो संकेत क्या करना चाहते हैं श्री हनुमान जी महाराज? बड़ा सुंदर सूत्र परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज देते हैं। क्या श्री हनुमान जी महाराज अपने इस लीला से हमको यह उपदेश देना चाहते हैं? क्या ये पर्वत क्या है? तो मानस में कहा कि ये पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। ये वेद और पुराण ही वो पर्वत हैं, और वेद पुराण वो पर्वत हैं। और वेद पुराण में ये कहा जाता है, संतों के द्वारा हम सुनते हैं कि जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किसमें मिलता है? वेद और पुराण के, वेद और पुराण में। और वेद और पुराण के वो भी उत्तर भाग में मिलता है। लेकिन अद्भुत घटना घटती है क्या? हम लोग जब वेद और पुराण को पत्ता पलट करके देखते हैं ना, तो हमको कोई बात समझ में नहीं आती, और हम लोग सोचते हैं कि अरे गुरुजी ने तो ये कहा है कि इसमें सारी चीजें कही गई हैं, सारी बातें इसमें लिखी गई है, तो हमको तो कोई बात समझ में नहीं आती। तो हम लोग करते क्या हैं? सीधी सी बात है, जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाता है, किताब में जो बातें लिखी रहती हैं उसको विद्यार्थी समझ नहीं पाता, तो विद्यार्थी एक ही काम करता है, क्या? उस पुस्तक को लेकर के गुरुजी के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी आप कहते हो कि इसमें सारी चीजें हमारी समझ से तो बाहर है। तो गुरुजी क्या करता है? पत्ता पलटता है, कहता है कि बेटा मैंने जो बात तुम्हें बताई ये बात यहाँ लिखी है, इसको ऐसे समझो। तो बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती? बस श्री हनुमान जी महाराज वही लीला कर रहे हैं। क्या वेद और पुराण में जो लिखा हुआ है वो हमारी समझ से परे है, हम उनको समझ नहीं पाते, लेकिन उन्हीं बातों को हमारे जो सद्गुरु होते हैं वो हमें स्पष्ट करके बता देते हैं कि बेटा यह बात इसमें लिखी हुई है। तो श्री हनुमान जी महाराज अपनी इस लीला के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि भैया कि हमको अगर कोई बात समझ में ना आए तो इस वेद और पुराण के शास्त्र को, इस पर्वत को ही उठाकर हम सदगुरु जी के पास ले जाएं ताकि सदगुरु हमको वो सारी बातें हमको वो बता सके। आइए एक छोटा सा भजन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। परमेश्वर से गुरु बड़े तुम देखो वेद पुराण। परमेश्वर से गुरु बड़े तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा कह गए कि गुरुवर है भगवान। शेख फरीदा कह गए कि गुरुवर है भगवान। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाएं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाएं। किसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। किसके शरण में गिर कर अपनी
गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा। क्या रात है प्रलय की, होगा नहीं सवेरा होगा नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की शक्ति पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। जीवन की देवता का करते रहे निरादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करें समर्पण जीवन का जीर्ण चादर। कैसे करे समर्पण जीवन का जीर्ण चादर। जीवन का जीर्ण चादर। यह पाप की गठरिया क्या खोल कर दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। लखन सिया रामचंद्र की जय। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मार्यों श्रवण चाप लगी तानी। देखो श्री भरत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के ऊपर बिना फल का बाण चलाया। क्या समझ करके बाण चलाया कि ये कोई राक्षस होगा, कोई निशाचर होगा। पर आप एक बात पर और विचार करें कि क्या श्री भरत जी महाराज अयोध्या में इस समय नंदीग्राम में रहे, नंदीग्राम पर हैं वो, और कर क्या रहे हैं। कहा पुलक गात ही श्री रघुवीरु नाम जी जप लोचन नीरू। श्री भरत जी महाराज राम 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 जप रहे हैं, माला चल रही है। श्री भरत जी महाराज की माला चल रही है और माला चलाते समय उन्होंने देखा कि अयोध्या के ऊपर से कोई राक्षस बड़ा सा पहाड़ लेकर के जा रहा है। तो भरत जी ने मन में सोचा क्या, सबसे पहले तो श्री भरत जी ने वो माला बगल में रख दी
और माला बगल में रख करके हाथों में धनुष बाण उठा लिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, माला चलाना अच्छा है कि भाला चलाना अच्छा है? दोनों अच्छा है, दोनों की जरूरत है। साधु के द्वारा माला चलाया जाता है और सिपाही के द्वारा भाला चलाया जाता है। तो इस समय श्री भरत जी महाराज हमको संकेत देना क्या चाह रहे हैं? बड़ा सुंदर संकेत देना चाह रहे हैं। क्या? सबसे ऊपर है राष्ट्र। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम लोगों की क्या माला चल पाएगी? क्या अयोध्या ही नहीं रहेगी तो क्या श्री भरत जी रहेंगे? और श्री भरत जी नहीं रहेंगे तो क्या माला रहेगी? तो सबसे पहले तो राष्ट्र है ना, सबके ऊपर राष्ट्र है। तो मैं बताना यही चाह रहा था क्या कि श्री भरत जी महाराज साधु भी हैं और सिपाही भी हैं, अपवाद हैं। ऐसा देखा जाता है कि जिसके जीवन में साधुता होती है उसके जीवन में सूरता दिखाई नहीं देती, और जिसके जीवन में सूरता दिखाई देती है उसके जीवन में साधुता दिखाई नहीं देती। लेकिन श्री भरत जी महाराज अपवाद हैं, उसके जीवन में साधुता भी है क्योंकि वो माला चला रहे हैं। पुलक गात ही सी रघुवीरु नाम जी जप लोचन नीरु, एक और माला चला रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्र के ऊपर बात आई तो श्री भरत जी महाराज ने एक काम किया। क्या? माला बगल में रखी, हाथों में धनुष बाण उठा लिया। पर इस पर थोड़ा विचार करके देखें कि साधु और सिपाही दोनों की आवश्यकता क्यों है। समाज में साधु की भी आवश्यकता है, समाज में सिपाही की भी आवश्यकता है। कहा कैसे? साधु के द्वारा समाज में आस्था आती है और सिपाही के द्वारा समाज में व्यवस्था आती है। साधु व्यक्ति के भीतर आस्था जगाती है और सिपाही समाज में व्यवस्था लाती है। तो दोनों की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात है, क्या साधु सिपाही नहीं हो सकता और सिपाही साधु नहीं हो सकता? कहा कैसे? जैसे आप एक सिपाही को ये कहो कि भैया तुम दिन भर ड्यूटी में 8 घंटा भाला लिए खड़े रहते हो, तो एक काम करो, क्या भाला बगल में रखो, आधा घंटा कम से कम माला चला लो। तो सिपाही कहता है कि भैया हमारी ड्यूटी 2 घंटा और बढ़ा दो, सो चलेगा, लेकिन ये माला हमसे संभलने वाली नहीं है। और किसी साधु को या सिपाही को कहो कि महाराज आप दिन भर माला चलाते हो, दिन भर राम राम करते हो, तो एक काम करो, क्या ये माला बगल में रखो, थोड़ी देर के लिए भाला हाथ में ले लो। तो जो साधु है वो यही कहेगा कि हम 2 माला और जप लेंगे, लेकिन ये भाला संभलने वाला नहीं है। तो साधु सिपाही नहीं हो सकता और सिपाही साधु नहीं हो सकता। पर श्री भरत जी महाराज इसके अपवाद हैं। वो साधु भी हैं और सिपाही भी हैं। माला चला रहे थे, माला छोड़ करके उन्होंने हाथ में धनुष बाण उठा लिया और बिना फल का बाण चलाया। किसके ऊपर? श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर। और यह सोच करके बाण चला दिया कि ये राक्षस हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने संतों से जो सुनी है वही प्रसाद आपको बांट रहा हूं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भरत जैसे महात्मा को हनुमान जैसे महात्मा एक राक्षस के रूप में दिखाई क्यों दिए? भैया एक संत को तो दूसरा संत ही दिखाई देना चाहिए, लेकिन आज भरत जी को श्री हनुमान जी महाराज राक्षस के रूप में दिखाई क्यों पड़े? तो संतों के मुख से जो सुना था वही मैं आपको बांटूं। क्या जब यह चर्चा बाद में श्री राम जी के समक्ष आई कि श्री भरत जी को हनुमान जी महाराज राक्षस के रूप में दिखाई क्यों पड़े, तो राम जी ने इसका उत्तर यही दिया था, क्या कि भैया इस समय श्री भरत इस धरती के राजा हैं और राजा का यह कर्तव्य होता है कि जिसके द्वारा अपराध हो उसको तो सजा देनी ही पड़ेगी। तो हनुमान जी महाराज से अपराध कौन सा हुआ? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपराध कौन सा हुआ? तो कहा गया कि श्री हनुमान जी महाराज जब माता जानकी जी की खोज करने के लिए लंका गए और लंका में उन्होंने पूरी लंका जलाई, उलट पलट करी लंका जारी। और लंका जब जला करके श्री हनुमान जी महाराज लौट करके वापस आए तो राम जी ने हनुमान जी से पूछ दिया कि भैया तुमने पूरी लंका जला दी, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो ये तो अपराध हो गया आपसे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं महाराज, हमसे कोई अपराध नहीं हुआ। कहा कैसे? आप हमें यह बताओ कि श्री राम जी ने पूछा कि जिंदा आदमी को जलाना अपराध है कि नहीं अपराध है?
हनुमान जी ने कहा कि महाराज जिंदा आदमी को जलाना तो अपराध है, लेकिन हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि महाराज यदि कोई मुर्दा हो उसको जलाना पाप है कि पुण्य है? कहा कि मुर्दे को जलाना तो पुण्य ही होगा। तो हनुमान जी महाराज ने यही कहा था, क्या लंका में तो महाराज हमें एक भी जीवित दिखाई ही नहीं दिया। कहा कैसे? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, तो जीवित 100 समानते ही प्राणी। तो लंका को उन्होंने जो जलाया तो उसका उत्तर तो यह दिया, लेकिन ये लंका नगरी किसकी थी? कहा रावण की। और रावण कौन है? कहा रावण एक ब्राह्मण है। और कोई ब्राह्मण का घर आग लगा दे तो क्या ब्राह्मण के घर को आग लगाने में पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? लगा, बताओ। पाप लगेगा किसी न किसी रूप में, चाहे सूक्ष्म रूप में हो। तो श्री राम जी ने कहा कि श्री हनुमान जी महाराज को जो राक्षस के रूप में भरत जी ने देखा, वो उसी अपराध का फल था कि वो आज हनुमान जी महाराज राक्षस के रूप में दिखाई पड़े। इसी कारण राक्षस समझ करके ही श्री भरत जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के ऊपर बाण चलाया। आइए एक छोटा सा भजन और लेते हैं, फिर और आगे चर्चा होगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। हो त्याग भरत जैसा, हनुमत सी भक्ति हो। हो त्याग भरत जैसा, हनुमत सी भक्ति हो। हो त्याग भरत जैसा, हनुमत सी भक्ति हो। चरण हो राघव की सीता सी शक्ति 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 हो। नगरी हो अवध जैसी, रघुकुल
राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खेवैया 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 हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यों चाप श्रवण लगे तानी। श्री भरत जी महाराज ने हनुमान जी के ऊपर बिना फल का बाण चलाया और कथा ये कहती है कि श्री हनुमान जी महाराज राम जी का नाम लेते लेते धरती पर गिरे। राम 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 कहते हुए धरती पर गिरे तो श्री भरत जी महाराज के मन में अत्यंत पीड़ा हुई कि मैंने किसके ऊपर बाण चला दिया। एक राम भक्त के ऊपर बाण चला दिया। अब अद्भुत घटना आप देखें। लक्ष्मण जी महाराज जब मूर्छित हुए तो उसको होश में लाने के लिए या उसकी मूर्छा दूर करने के लिए प्रक्रिया क्या हुई। जब मेघनाथ के बाण से श्री लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हुए तो उसको सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी गोदी में लिया और अपनी गोदी में लेने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने उसे राम जी की गोदी में डाल दिया। तो सबसे पहले महात्मा की गोदी में गए कौन? श्री लक्ष्मण जी महाराज। और महात्मा की गोदी में जाने के बाद उसको परमात्मा की गोदी में जाना पड़ा। और आगे उपचार कैसे हुआ? कहा कि भैया वैद्य बुलाया जाए। और वैद्य कौन है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यान विषय के आशा। और जब वैद्य बुलाया गया तो वैद्य ने जब औषधि बताई तो औषधि बताने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने यात्रा की संजीवनी बूटी लाने की। और संजीवनी बूटी लाने के बाद श्री लक्ष्मण जी महाराज के मुख में वह संजीवनी बूटी डाली गई। तो बताओ कितना लंबा परिक्रम करना पड़ा लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा दूर करने के लिए। लेकिन जब श्री हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए तो उसकी मूर्छा दूर करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी पिलाई गई? मूर्छा तो ये भी हुए हैं। तो क्या ये उपक्रम करना पड़ा? क्या बिल्कुल उपक्रम नहीं करना पड़ा। क्यों?
सीधी सी बात है, जो काम के बाण से मूर्छित होगा उसको होश में लाने के लिए पूरी प्रक्रिया है कि उसको संत की गोदी मिले, संत की वाणी मिले, फिर महात्मा की गोद में डाला गया, फिर सदगुरु शरणागति हुई, तब उसको मूर्छा उसका दूर हुआ, मूर्छा से वो मुक्त हुए। लेकिन जो भगवान के प्रेम के बाण से मूर्छित हुए तो उसको मूर्छा दूर करने के लिए भरत जी को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भरत जी ने केवल इतना ही कहा श्री हनुमान जी महाराज के कान में कि यदि मेरे मन में भगवान श्री राम जी के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति होगी या सच्चा प्रेम होगा तो ये बंदर श्रम मुक्त हो जाए। बस इतना ही कहा, श्री हनुमान जी महाराज उठ कर के बैठ गए। तो कितनी बड़ी बात है। और यह घटना कब, इसकी चर्चा फिर से बाद में हुई। कब? जब श्री अंगद जी महाराज और हनुमान जी महाराज राम जी के चरण दबा रहे थे। चापत चरण कमल विधिनाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधिनाना। जब चरण दबा रहे थे तो धीरे से हनुमान जी महाराज ने राम जी के कानों में कहा कि महाराज मुझे एक बात स्मरण हो आई। कौन सी बात? कहा हनुमान जी महाराज ने कि प्रभु आप सही सही बात बताना, क्या लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा दूर करने के लिए आपने मुझे संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था? राम जी ने कहा कि हाँ भैया, हम तो आपको संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजे थे ताकि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे बात दूसरी लगती है। क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी मूर्छा दूर हो जाए? मेरी मूर्छा दूर करने के लिए इस संसार के सबसे बड़े वैद्य, भवरोग मिटाने वाले वैद्य के पास मुझे भेजा था महाराज। कहा कैसे? जब मैं मूर्छित होकर के गिरा महाराज तो भरत जी ने केवल इतना कहा कि राम जी के चरण कमलों के प्रति अगर मेरी सच्ची भक्ति होगी तो ये बंदर श्रम मुक्त हो जाए। और महाराज आपने जब मुझे संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा दी तो मेरे मन में भी अगर श्री भरत जी जैसी भक्ति होती तो मैं भी तो कह सकता था, क्या अगर मेरे मन में श्री राम जी के चरण कमल के प्रति सच्ची भक्ति होगी तो श्री लक्ष्मण जी महाराज इस मूर्छा से मुक्त हो जाए। तो मैं जान गया कि महाराज भवरोग मिटाने वाले सबसे बड़े वैद्य के पास आपने मेरा भवरोग मिटाने के लिए भेजा था। और सचमुच में जब श्री हनुमान जी महाराज की मूर्छा दूर हुई, उन्होंने सारी बातें बताई कि श्री लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हैं और उनकी मूर्छा दूर करने के लिए मैं संजीवनी बूटी लाने के लिए गया था और ये संजीवनी बूटी लेकर के मैं जा रहा हूं और आपकी बाण लगी तो मैं धरती पर आ पड़ा। तो महाराज आज मैं समझ गया। क्या? एक बात तो मुझे समझ में आ गई। कौन सी बात? श्री हनुमान जी महाराज ने जो बात कही, बड़े महत्वपूर्ण बात कही। क्या? कि हनुमान तुम सब जगह ऊपर उड़ते उड़ते चलो, धरती में सब जगह ऊपर ऊपर उड़ते चलो, लेकिन उस जगह धरती पर तो आ जाओ जहां पर सच्चिदानंद भगवान स्वयं धरती पर आ गए। ये अयोध्या की धरती इतनी पावन है। क्या? ये धरती इतनी पावन है कि इन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्म को भी ऊपर से नीचे बुला लिया। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ऐसी धरती जिन्होंने सच्चिदानंद ब्रह्म को भी धरती पर ला लिया, उस धरती पर मैं ऊपर ऊपर उड़ करके जाऊं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी धरती के नीचे आ जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज आप तो मेरी मूर्छा दूर करने के लिए मेरे ऊपर बाण चलाए थे, मुझे भी मूर्छा थी, वो मूर्छा दूर करने के लिए आपने मुझ पर बाण चलाया। आज मैं मूर्छित नहीं हुआ महाराज, आज मेरी मूर्छा टूटी है। अब दूसरी घटना ये घटी। क्या? जब सारी बातें बताई तो श्री भरत जी महाराज ने कह दिया कि एक काम करो। क्या? हनुमान जी महाराज जब श्री लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित है तो एक काम करो। क्या? चढ़ू मम सायक शैल समेता, पठवा तो ही जहां कृपा निकेता। तुम मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ, तुम मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें एक क्षण में श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। अब कितनी बड़ी बात कही श्री भरत जी महाराज ने। तो थोड़ी देर के लिए श्री हनुमान जी महाराज के मन में यह संशय आया कि कहां श्री भरत जी का एक छोटा सा बाण, तीर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तीर कह रहा हूं मैं, श्री भरत जी महाराज की तीर में क्या इतनी शक्ति है कि मैं बैठूं उस पर ये इतना बड़ा पहाड़ और ये इसके बाण में इतनी शक्ति कि वो एक क्षण में भगवान के पास पहुंचा दे।
थोड़ी देर के लिए मन में संशय आया, अभिमान थोड़ा सा जगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उसके मन में जो अभिमान था वो समाप्त हो गया। किसके मन में अभिमान था? हनुमान जी महाराज के मन में। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अरे ये बोल कौन रहे, इसको तो देखो, ये स्वयं श्री भरत जी बोल रहे हैं। और श्री भरत जी कौन है? जग जपु राम राम जपु जय। सारा संसार राम जी का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन राम जी किसका नाम स्मरण करते हैं? राम जी श्री भरत जी का नाम स्मरण करते हैं। ये ऐसे संत हैं, ऐसे भक्त हैं जिनका नाम स्वयं भगवान स्मरण करते हैं। और संकेत इतना सुंदर है, क्या सचमुच में हम लोग भी कहते हैं ना कि तुम मेरे पास में बैठ जाओ, तीर में बैठ जाओ। तीर में, तीर माने पास, समीप, समझ रहे हैं ना बात? तो जो संतों के समीप बैठेगा या संतों के तीर जो बैठेगा, उसी वही तो भगवान के पास पहुंच पाएगा। आप यदि संतों के तीर नहीं बैठेंगे, संतों के समीप नहीं बैठेंगे, तो क्या आपको भगवान के पास पहुंचाया जा सकता है? अरे संतों की ऐसी महिमा है कि आप संत के तीर बैठ जाएंगे तो संत एक क्षण में आपको भगवान के पास पहुंचा देंगे। ऐसी महिमा संतों की होती है। आइए एक और भजन ले लेते हैं, फिर चर्चा होगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, पीला बत्ती जल चुकी है तो एक छोटी सी बात रख के मैं चर्चा को विराम कर दूं। क्या श्री हनुमान जी महाराज भी संत है और श्री भरत जी महाराज भी संत है। और संत की पहचान क्या है? संत की केवल एक ही पहचान है, जो सबकी सह ले वही तो संत। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। जो सबकी सहन कर ले वही तो संत है। और आइए इन्हीं भावों के साथ एक भजन के साथ विदा लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तू तो कृपा का सागर है, तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। हाँ, तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। गागर में सागर कैसे भरूं, सच्चा प्यार तुझे कैसे करूं। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा शंकालु है। हो, तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा शंकालु है। तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा शंकालु है। तू तो दिनों का साथी है, मुझ में न दिनता आती है। तू तो दिनों का साथी है, मुझ में न दिनता आती है। पर विश्वास की इस मन में जलती रहती पाती है। पर विश्वास की इस मन में जलती रहती बाती है। ख्याल रहे अपने प्रण की, याद रहे अपने जन की। याद रहे अपने जन की, याद रहे अपने
सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। ओ तू तो कृपा का सागर है, मन मेरा फूटी गागर है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम। श्री राम, श्री राम। हेलो हेलो हेलो। बोल श्याम रामचंद्र की जोरदार ताली बजा दो। आप सुन रहे थे बहुत सुंदर प्यारा मंडली सुमे एक रुक 2 मिनट। श्री राम। हार को एक जीत की दुआ मिल गई, हार को एक जीत की दुआ मिल गई, तापन मौसम में एक शीतल की हवा मिल गई। आपके आने से हमें ऐसा लगा जैसे दर्द को एक दवा मिल गई, दवा मिल गई। बहुत सुंदर भाव के साथ आपके सुंदर मधुर मधुर संगीत, बड़ा मीठा है गायन आपका। धन्यवाद है सृजन हारले बनैस आपला नाप तौल के। बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका साठ। अद्भुत अद्भुत आपकी गायन और व्याख्या में पिरो रहे थे, बहुत सुंदर। आप सब हम सब ला पिलाराम महाराज के आशीर्वाद मिलत रहे थे। देख भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सहायक मारो चाप सरवन लाग तानी। ये विषय में बड़ा सुंदर व्याख्यान दे रहे थे। हनुमान जी की 4 यात्रा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और कर्म योग के और आप चल रहे थे, सुना रहे थे। लीजिए आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। आमंत्रण के साथ श्री नव श्रद्धा मानस परिवार माढ़र मित्रों से निवेदन, श्री नव श्रद्धा मानस परिवार माढ़र, आप तक यदि पहुंच रही आवाज तो मंच तक पहुंचने का कष्ट करेंगे। लीजिए आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। होरीलाल यादव, होरीलाल यादव, वेदराम निषाद जी, होरीलाल यादव, वेदराम निषाद जी, आप दोनों आएंगे और हमारे आयोजक परिवार नगरवासी की ओर से छोटे से सम्मान आप तक पहुंचाए बर। तोरण यादव की ओर से 50 रुपया प्लजाते हैं स्वर्गीय गेंदुराम निषाद। आनंद बत्ती टिकेश्वर की ओर से 50 रुपया, जुगनी दाई की ओर से 50 रुपया, स्वर्गीय नाथू स्वर्गीय सोनई दाई के स्मृति में 51 रुपया, खेदोपाल साहू की ओर से 10 रुपया, बबलू बाबूलाल यादपाल की ओर से 10 रुपया। इस प्रकार काय
यात्रा करते हो तो आप समझ सकते हो। लीजिए सद्भाव के साथ लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं निभाव के साथ। भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं, भविष्य में इस मंच को सजाने में भी कामयाब होते हैं। आने वाले वर्षों के साथ मंच आपको सादर आमंत्रण के साथ सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई। लीजिए छत्तीसगढ़ के अंचलों में से एक ख्याति प्राप्त मानस मंडली में एक और श्री नव श्रद्धा मानस परिवार माढ़र रायपुर के मित्रों से निवेदन, ताली बजाइएगा। तपती धूप में और संत बोले रही से कितना धूप में भी तपस्या करबे तो बोलो समय कूलर हवा की आवश्यकता नहीं रही से। तो लीजिए कितने देखो मंडली आ रही है, देखो मंडली आ रही, कितनी बड़ी अनुशासन है, देखो मंडली आ रही है, कितनी बड़ी अनुशासन है। आइए राम भक्तों, हमारे नगर अछोली में आपका हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लीजिए संतो स्थान ग्रहण कीजिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण